जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो SSC ने रिसेंटली आपके OTR के अंदर एक नया फीचर ऐड किया है, एक तो है आपका जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं उस वक्त आपको आधार OTP वेरीफिकेशन करना होगा। और सेकंड, जब आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करते हैं तो फोटो साइन अपलोड करने से पहले आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो इन दोनों प्रोसेस के साथ में लेटेस्ट अपडेट जो है उसके साथ ही आपको यहां पर फॉर्म को फिल कैसे करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके मन में उसके बाद भी कोई सवाल डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बताता हूं। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। इसमें गाइज आपकी ऑलमोस्ट जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। एंड इसमें आप जो फॉर्म को भरेंगे वो 9 जून 2025 से लेकर के 4 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। और इसकी जानकारी आप जो SSC ने कैलेंडर जारी किया था उसमें भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बोला है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 टियर फर्स्ट का जो नोटिफिकेशन है वो 9 जून 2025 से अवेलेबल होकर के 4 जुलाई 2025 तक अवेलेबल रहेगा। और आपका जो एग्जाम है उसकी जो डेट है वो 13 से 30 अगस्त 2025 के बीच में रखी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर इसमें जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो जानेंगे कि किस पोस्ट पर आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है। बेसिकली इसमें ग्रेजुएट से नीचे क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है इस पर अप्लाई करने के लिए। एंड आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये जो आप यहाँ पर ऊपर की पोस्ट देख पा रहे हैं इसमें अगर आपने बैचलर है किसी भी स्ट्रीम में तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आप यहाँ पर नीचे कुछ पोस्ट देख सकते हैं जैसे कि आपका JSO है तो इस पर आपको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी है जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब आप यहाँ पर एज लिमिट चेक कर लेंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC को 100 रुपये फीस पे करनी होगी। SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज जब आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे तो उस वक्त आपको यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में बोला जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही करेंगे, माई SSC ऐप का इस्तेमाल करते हुए। ये कंप्यूटर से नहीं होगा, भले ही आप कंप्यूटर से फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को वॉच करना होगा जहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन में कोई भी इशू आए तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब आप यहाँ पर अगर इस जानकारी को जानने के बाद इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था। फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज़ यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी आप एक OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे
जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स
मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है। बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है। और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। गाइज यहाँ पर जैसे ही आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे या फिर आप पहले से रजिस्टर है और आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में CGL देखने को मिलेगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सब इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। देन आप वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी। यहाँ पर सभी जानकारी आपको वेरीफाई करनी है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल भरनी है। तो 19 पॉइंट में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर करिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। तो यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक क्वालिफाइंग यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली ग्रेजुएशन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन के बराबर की योग्यता है या फिर डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द आर्म फोर्स, तो इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएट की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर है इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है वो आपने पास कर ली है या भी आप कर रहे हैं। अगर पास तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर अपियरिंग तो फिर आपको यहाँ पर 2024 ईयर सेलेक्ट करना होगा। पास सेलेक्ट करने के बाद आप आपका रियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की हो। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा पास किया वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपने किस यूनिवर्सिटी से की है वो यूनिवर्सिटी भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है तो आपको अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर
फाइनल ईयर का रोल नंबर डालेंगे एंड देन आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर CGPA में नंबर है तो परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA भरना है। परसेंटेज अगर आपने भर दिया फिर CGPA आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इससे ओके कर देंगे। अब गाइज आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्सेस के, चाहे नॉर्मल एक्स सर्विसमैन हो या फिर आर्म फोर्स के हो, तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्या आपको आयु सीमा में छूट चाहिए जो कि SC ST कैंडिडेट को और OBC को मिलती है। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और SC ST OBC है तभी आप यस करिएगा। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो फिर आप इसमें नो कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आप वो SSC को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप 23 पॉइंट में चाहे यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, इसके बाद आप ओके करेंगे। अब आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, जहां पर आपको आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, यानी कि पहली चॉइस आपकी सेंटर को देना चाहते हैं कि मेरा सेंटर यहां पर लगे, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगला सवाल आता है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस नो में इसका आंसर करेंगे। अगर आपके सामने ये एक्टिव नहीं है इसका मतलब है कि आप इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको इनका आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। 25.3 है कि क्या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है, ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है जहाँ पर आपको स्क्राइब चाहिए होते हैं आपकी जगह पर एग्जाम लिखने के लिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या आप अप्लाई कर रहे हैं जो आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसमें भी, अगर हाँ तो आप यस करिए, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको पूछा कि जो इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन है चाहिए क्या वो आपके पास है, तो आपको उसका आंसर यस नो में करना है। फिर इसी तरह से एक और सवाल है कि क्या आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पर अप्लाई करना चाहते हैं RGI में, अगर हाँ तो यस, और अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना होगा कि क्या आपके पास इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास है या फिर नहीं है। नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा कि इन पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, उसके अकॉर्डिंग आप यस नो में करके यहाँ पर आंसर दीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। ये वो सेक्शन है जहां पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अभी CHSL के जो फॉर्म आए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत फोटो अपलोड किया, लाइव फोटो और नॉर्मल फोटो। उसके बाद फिर जब देखा कितनी सारी मात्रा में गलत फोटो आए हैं तो दोबारा से लिंक ओपन किया गया फोटो और साइन अपलोड करने का। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। अभी मैं देख रहा हूं कि पहले आपका एक नॉर्मल फोटो भी लिया जाता था और आपसे लाइव फोटो भी कैप्चर कराया जाता था, पर अभी यहां पर नॉर्मल फोटो हटा दिया है। अब आप आपका सिंपल लाइव फोटो ही अपलोड करेंगे, कोई आपको कैप्चर करने की कोई अलग से आपके मोबाइल से फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक कीजिए और कैमरे के सामने एडजस्ट होकर के यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना फोटो कैप्चर कर लिया, आप देख सकते हैं फोटो अपलोड। तो यहाँ पर मैंने अपना फोटो कैप्चर कर लिया, यहाँ पर आया फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड, तो आप यहाँ पर इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आपका फोटो देख भी सकते हैं। यहाँ पर अब आपको एक QR कोड भी देखने को मिल रहा है। अगर आप नहीं अपलोड कर पा रहे वेबसाइट से तो आप ये QR कोड को स्कैन करके मोबाइल ऐप से भी अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर है नीचे आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी रखा है, फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। अब आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई एरर आता है सिग्नेचर में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की। गाइज मैं आपको बता दूं कि आप जो फोटो साइन अपलोड करेंगे ये तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। जब तक आप फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं फिर से आपको अपनी वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई हुई है, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस वीडियो को वॉच कर लेंगे। आप जो फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आधार RD एक ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर आपको MySSC ऐप डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए गाइज आप इस वीडियो को वॉच करिएगा, इसमें मैंने संपूर्ण इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी है। और जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाए और फिर उसके बाद आप फोटो साइन अपलोड कर ले तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी
जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप चेक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद में गाइज आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगर आप SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा, आप अपना फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे, यानी कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी और ना ही आपके पास फीस पे करने का कोई ऑप्शन आएगा। अगर आप जनरल OBC है तो आपको सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग आपका SSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।